अलीम चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। सर, ये जो बातें उस्मान डार ने कल की हैं, इससे कबल 5 महीने तक वो खामोश रहे, चुप रहे। अगर वो इन्हीं तमाम चीज़ों पर यकीन रखते थे कि 9 मई का वाक़या एक संगीन नौयत का वाक़या है, शर्मनाक सानहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और इतने हक़ाइक़ वो जानते थे, तो अब तक वो खामोश क्यों थे? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों खामोश थे। सही। लेकिन 5 महीने पहले तक जो कुछ वो बोला करते थे, हुँ। वो उसी ज़बान को इस्तेमाल करते थे जिस ज़बान के आज वो नाक़िद हैं। हुँ। जिस पर तनकीद कर रहे हैं और जिसको मुल्क दुश्मनी कह रहे हैं, ये ज़बान उनकी ज़बान से बहुत खूबसूरत महसूस होती थी। तो लोग महज़ूज़ होते थे कि उस्मान डार साहब सरहदी इलाके के रहने वाले एक शख्स, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्शन में आने वाले एक शख्स क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ। दूसरी बात ये कि उस्मान डार साहब एक एंकर के घर पे जाके इंटरव्यू दे रहे थे। हुँ। ये समझ सकता हूँ कि मुमकिन है वो उस एंकर के घर में क़याम पज़ीर हों, और क्या उस एंकर को भी पूछना चाहिए कि आपने 5 माह एक मफ़रूर को अपने पास जगह क्यों दी, या जहाँ कहीं भी वो थे, मफ़रूर को जगह देना और उसको पनाह देना भी एक जुर्म है। तीसरी चीज़ ये बात बबांगे दोहल कही जा रही है। सही। जो बाहिर है उसने माफ़ीनामा लिख दिया हुआ है, हुँ। इक़रारनामा लिख दिया हुआ है, ला ताल्लुकी लिख दी हुई है, हुँ। और जो नहीं लिखना चाहता या जिसने नहीं लिखा या जो उसमें गड़बड़ कर रहा है, वो हुँ। महमूद रशीद और एजाज चौधरी की तरह अंदर है। सही। और अगर इसी तरह और लोगों को देख लिया जाए, तो अभी उन्होंने उमर अयूब का नाम लिया, हम्माद अज़हर का नाम लिया, हुँ। और लोग भी हैं जो हॉक्स थे, बहुत आगे बढ़कर गुफ्तगू करते थे। वो कहाँ हैं? वो भी बता दें हमें। इनके हुँ। साथ तो राब्ते में होंगे ना 5 महीने, जब ये किसी की पनाह में रहे, तो ये सही। लोगों के साथ राब्ते में होंगे, तो ये बता दें कौम को कि जी वो जो मेरे शरीके जुर्म थे, या 9 मई को तो ये पीटीआई से अलग नहीं हुए हुए थे, हुँ। जुर्म में तो ये भी शरीक थे। जब आप एक इज्तिमाई फैसला करते हैं और उस फैसले में बेशक आप इख्तिलाफ कर रहे हो, तो बिल्कुल। होने के बाद जब आप उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारा फैसला है, हुँ। आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं, तो ये अपने साथियों के बारे में रियासत को बता दें, जहाँ ये इतने मुहिब्बे वतन बने हैं, हुँ। वहाँ थोड़े और ज़्यादा मुहिब्बे वतन बन जाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस्मान डार साहब को चाहिए कि वो अपनी अदाओं पर गौर फरमाएँ, हुँ। देखें कि जो कुछ वो कहते रहे हैं और जो वो अब कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या अज़ीम इस साहब, ये कह देना कि मरकज़ी हुकूमत ख़त्म होने के बाद 2 ग्रुप्स में हम बँट गए थे। एक ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन रखता था, एक फ़ौज से मफ़ाहमत की बात करता था। जो ग्रुप अगर फ़ौज से मफ़ाहमत की बात करता था, तो फिर वो 5 महीने में कोई तो ऐसी एक्टिविटी करता, तब उन्होंने क्यों नहीं सियासत छोड़ने का ऐलान किया? तब उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि हम तो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, हमारी तो आपस में भी एक-दूसरे के साथ मफ़ाहमत नहीं है, हम दूसरों के आगे क्या स्टांस लेकर आएँगे? जब आप पार्टी से इख्तिलाफ करते हैं, तो फिर आप, चूँकि पार्टी एनजीओ होती है, आप उससे अलग हो जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि पार्टी के लेने-देने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। तो हमें ज़रा मुराद सईद साहब के बारे में भी बता दें। हुँ। कुछ और अहबाब भी हैं, जिनके बारे में उनको बता देना चाहिए। कासिम सूरी के बारे में भी बता देना चाहिए। हुँ। इस तरह और भी कुछ नाम हैं, वो बता दें कि वो कौन से धड़े में थे और किस धड़े ने इनको पनाह दी हुई थी और किस धड़े की ये मुखालफत कर रहे थे, ठीक। जिसको सोचते हुए 5 महीने गुज़रे, और 5 महीने के बाद वो लाहौर की एक हवेली में एक एंकर के घर से इंटरव्यू घर पे दे। बिल्कुल। हुँ। ठीक हो गया। सर, आपका पॉइंट आ गया।